तो ये कहानी ऑफिसर ली और किम की है। किम की बेटी बीमार है जिसकी सर्जरी के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए और वहीं ली पर गैम्बलिंग का कर्जा है। एक दिन दोनों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चाइनीज गैंगस्टर शिपिंग के जरिए मिलियंस ऑफ डॉलर साउथ कोरिया से चाइना में स्मगल करने वाले हैं। ये पैसे इतने थे कि दोनों की जिंदगी सेट हो सकती थी। तो आइए देखते हैं क्या ली और किम प्लान को अंजाम दे पाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें किम और ली को दिखाया जाता है। दोनों को पेट्रोलिंग के दौरान क्राइम की रिपोर्ट मिलती है। क्राइम सीन पर ऑफिसर पार्क ली और किम को मरने वाले की स्टोरी बताता है कि मरने वाले का नाम है माइकल। इसने चौथे फ्लोर से कूद के सुसाइड कर लिया। बातों ही बातों में पार्क ली को कहता है कि मैं भी आपकी तरह पैसे कमाना चाहता हूँ। पार्क ने ये बात इसलिए बोली क्योंकि किम और ली रिश्वतखोरी हैं। पार्क ली को कहता है कि मैं बहुत ही काम का आदमी हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको गन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। पर ऑफिसर पार्क को इग्नोर करके जब ली और किम माइकल के रूम की तलाशी लेने लगे तो घर के हालातों से लग रहा था कि माइकल को किसी ने जान से मारा, क्योंकि घर में जगह जगह खून के निशान थे, जैसे कि माइकल को पहले टॉर्चर किया हो। ली और किम इतना तो समझ चुके थे कि माजरा कुछ और है। जो लोग माइकल को टॉर्चर कर रहे थे उन्हें माइकल से कोई चीज चाहिए थी। तभी घर में एंट्री लेता है ऑफिसर कैंग, जो कि मेजर क्राइम यूनिट से था। वो दोनों को गालियां देके घर से चले जाने को कहता है कि ये केस मेरा है। पर ली को कैंग के बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, जिस कारण दोनों में बहस हो जाती है। मामले को शांति से निपटा के किम ने केस को यहीं पे छोड़ दिया। पर यह किम की चाल थी। वो चुपके से माइकल की डेड बॉडी की तलाशी लेने लगा, क्योंकि जिस चीज की वजह से माइकल का खून हुआ हो सकता है वो चीज माइकल के पास हो। किस्मत से किम को वो चीज मिल गई थी जो कि एसडी कार्ड था। किम और ली पार्क को समझा देते हैं कि मेजर क्राइम यूनिट को इसके बारे में कुछ भी मत बताना, क्योंकि ये केस प्रमोशन के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद दोनों शिन नाम के सस्ते गैंगस्टर को मिलते हैं, जो कि अपने इलीगल धंधे के बदले दोनों को पैसे खिलाता है। दोनों से शिन थोड़ा डिस्काउंट मांगता है क्योंकि धंधा कुछ खास नहीं चल रहा। पर किम को शिन की बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि शिन एक बिजनेसमैन है और ये दोनों सैलरी पे हैं। उल्टा शिन को पैसे ज्यादा देने चाहिए। ये तो डिस्काउंट मांगने लगा। शिन की अकल ठिकाने लगाने के लिए जब किम ने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी, तब जाके शिन को अकल आई। किम का गुस्सा शांत करने के लिए शिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने लगा कि आप लोग तो कोरियन बिजनेसमैन को ही तंग करते हो, जबकि असली माल चाइनीज गैंगस्टर कमाते हैं। वो शिपमेंट के जरिए मिलियंस ऑफ डॉलर चाइना भेजने वाले हैं। और सुनने को तो ये भी मिला है कि कुछ ही दिनों में मिलियंस ऑफ डॉलर की शिपमेंट साउथ कोरिया से चाइना जाने वाली है। पर दोनों ने शिन की बात पे ध्यान नहीं दिया, जबकि इन्फॉर्मेशन बहुत ही खास थी। शिन से पैसे लेने के बाद ली अपनी गर्लफ्रेंड सुजीन के साथ फिर से गैम्बलिंग करने चला गया। किम ने हॉस्पिटल का बिल भर दिया, क्योंकि किम की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी सर्जरी के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। पर अभी किम के पास इतने पैसे नहीं हैं। माइकल के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए किम जाके रियोंग नाम के गैंगस्टर को मिलता है। रियोंग के राइट हैंड स्यूक से ही ली ने कर्जा लिया था, जो कि 40 मिलियन वॉन है। किम रियोंग से माइकल के बारे में पूछता है कि वो तेरे इलाके में मरा, अगर माइकल के केस में तेरा कुछ लेना देना हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जो इन्फॉर्मेशन तेरे पास है मुझे अभी बता दे। पर रियोंग ने कुछ भी बताने से मना कर दिया कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तभी किम उसे चाइनीज गैंगस्टर्स की शिपमेंट के बारे में पूछता है, जो कि रियोंग ने हंस के मना कर दिया कि मार्केट में ऐसी कहानियां घूमती रहती हैं, उन पे ध्यान मत दिया करो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस स्टेशन में ली को मिलने कैंग पहुंचता है कि कल रात के लिए मुझे माफ करना, माइकल हमारा इन्फॉर्मर था। अंडरवर्ल्ड में उसने कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी, पर वो इन्फॉर्मेशन उसी के साथ चली गई। वो हमें कोई एविडेंस देने वाला था, पर उसे पहले ही किसी ने मार दिया। अगर तुम्हें कोई एविडेंस मिले तो हमें जल्दी बताना। तभी ली को याद आया कि किम को एसडी कार्ड मिला था। दोनों ने जब एसडी कार्ड को ओपन किया तो दोनों की फटी रह गई। अरे आंखें। एसडी कार्ड में चाइनीज गैंगस्टर्स की शिपमेंट की डिटेल थी कि कितने पैसे कौन सी शिप से और कहां से जाएंगे। ये शिपमेंट 500 मिलियन वॉन की थी। ली का मानना था कि एसडी कार्ड हमें मेजर क्राइम यूनिट को दे देना चाहिए, पर किम ने मना कर दिया, क्योंकि किम का प्लान इन पैसों को लूटने का था। इन पैसों से ये लोग बहुत ही अमीर बन जाएंगे, ली का कर्जा भी खत्म हो जाएगा और किम अपनी बेटी की सर्जरी करवा के हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएगा। पर यह शिपमेंट कहां से और कितने बजे निकलेगी ये दोनों को नहीं पता। पर किम और ली के पास प्लान रेडी था कि ये डिटेल हमें कौन बता सकता है। ली जाके स्यूक को मिलता है कि मेजर क्राइम यूनिट को
तुम्हारी शिपमेंट के बारे में पता चल गया। अगर तू मुझे ये बता दे कि शिपमेंट कहाँ से और कितने बजे निकलेगी तो मैं मेजर क्राइम यूनिट से तुम्हारी शिपमेंट को कवर अप कर दूंगा, यानी कि मेजर क्राइम यूनिट से बचा लूंगा, क्योंकि वो लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। ली स्यूक को कहता है कि शिपमेंट को बचाने के बदले मेरे लोन के इंटरेस्ट को कम कर देना। डर के मारे स्यूक ने ली को शिपमेंट की सारी जानकारी दे दी। प्लान के हिसाब से किम और ली ने शिपमेंट का पता तो कर लिया था, पर इतने सारे पैसों को चुराने के लिए इन्हें गन्स चाहिए, क्योंकि चाइनीज गैंगस्टर्स वेपन के साथ होंगे। तभी ली को पाक की याद आई। क्राइम सीन पर उसने ली को बोला था कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं गन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, बस मुझे पैसे कमाने का मौका दो। गन्स के चक्कर में पाक को प्लान में शामिल कर लिया। पुलिस स्टेशन से पाक गन्स को चुरा के रॉबरी में इस्तेमाल करेगा। पैसों को चुराने के बाद ये लोग सारे पैसों को अबैंडन प्लॉट में छुपा देंगे। फिर मामला शांत होने के बाद अपने अपने पैसे लेके फरार। प्लान के हिसाब से तीनों शिपमेंट की लोकेशन पे पहुंचते हैं, पर उन्हें चुपके से कोई देख रहा था। गैंग के लोगों को गन पॉइंट पे रख के जब सारा पैसा गाड़ी में भरा जा रहा था तो तभी किसी ने पाक को शूट कर दिया। कुछ ही देर में गैंग के लोग और किम के बीच गन फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें गैंग के कई लोग मारे जाते हैं और जिसने पाक को शूट किया था उसे भी किम ने मार दिया। तीनों पैसे लेके तो चले गए, पर पाक की मौत हो जाती है। दोनों पाक की मौत से दुखी थे, पर जेल जाना कोई नहीं चाहता, इसलिए पाक को कार के साथ दोनों ने नदी में फेंक दिया। फिर पैसे लेके उसी अबैंडन जगह पे छुपा दिए। पाक की मौत से दोनों टूट चुके थे, पर समय खुद को संभालने का था, क्योंकि पैसे जिंदगी सेट करने के लिए चुराए थे, ना कि फंसने के लिए। पर जब पैसों को चेक करा तो 4 बिलियन वॉन निकले, जबकि 500 मिलियन होने चाहिए थे। दोनों की लॉटरी लग गई। अब दोनों को ये लग रहा था कि गैंगस्टर अपने पैसों की रिपोर्ट किसी को नहीं करेंगे। जब मामला शांत होगा अपने अपने पैसे लेके फरार हो जाएंगे। पर तभी किम को चीफ की कॉल आती है कि अभी अभी शूट आउट हुआ, मैं तुम्हें क्राइम सीन की लोकेशन भेजता हूँ, तुम जल्दी पहुंचो। ये सुन के दोनों की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि दोनों को ये लग रहा था कि इस रॉबरी की रिपोर्ट पुलिस को कौन करेगा। दोनों फैसला करते हैं कि जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ जाता पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे। क्राइम सीन पर मीडिया हद से ज्यादा थी, क्योंकि गन क्राइम साउथ कोरिया में 1% के बराबर है। तीनों ने क्या सोचा था और क्या हो गया जब चीफ ने किम और ली को ये बताया कि चाइनीज गैंगस्टर्स के अलावा यहाँ ऑफिसर कैंग भी मारा गया, तो तब जाके किम को समझ आया कि ये केस इतना ज्यादा क्यों फैल गया, क्योंकि ऑफिसर की मौत हो चुकी है। अगर खाली गैंगस्टर मरते तो इतना बड़ा हंगामा ना होता। कैंग की मौत के कारण अब ये केस मेजर क्राइम यूनिट के चीफ चैन हैंडल करेंगे, जिन्हें किम पहले से जानता है, और ऑफिसर चैन बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं। और किम को चैन से डर लग रहा था, क्योंकि ईमानदार ऑफिसर से सब डरते हैं। चैन के कहने पर पुलिस डिपार्टमेंट की टीम बनाई जाती है, जिसमें किम और ली भी शामिल थे। सबसे पहले हमें रियांग के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा चाइनीज है। जापान और साउथ कोरिया से इकट्ठा किए पैसे ये चाइनीज अंडरवर्ल्ड को भेजता है। हमें रियांग की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। शिपमेंट से इतना पैसा चोरी हो गया था, इसलिए चाइना से गैंगस्टर बॉस जय साउथ कोरिया पहुंचा, क्योंकि पैसे किसी भी हालत में इन्हें वापस चाहिए। चैन किम को कहता है कि यहाँ पे मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें क्या लगता है हमें इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करनी चाहिए? पर किम ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब हो सकता है चैन को किम पे शक हो, पर ऐसा क्यों, तो ये मैं आपको जल्दी बताऊंगा। यही को देख स्यूक की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि शिपमेंट की डेट के बारे में उसी ने ली को बताया था। पर ली उसे बोल देता है कि मैंने शिपमेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताया। ली स्यूक को कहता है कि शिपमेंट के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, हमें सबसे पहले शिपमेंट के बारे में शिन ने बताया था। ली ने शिन का नाम इसलिए मेंशन किया ताकि चाइनीज गैंग का शक सीधा शिन पे जाए कि शिपमेंट की जानकारी उसी ने विरोधी गैंग को दी होगी, जिस कारण पैसों की चोरी हो गई। यानी कि शिन को फंसा के ली और किम सेफ हैं। चैन को रिपोर्ट मिलती है कि जो शॉटगन शूट आउट में इस्तेमाल हुई थी वो उन्हीं के पुलिस स्टेशन की हैं, और तब से ऑफिसर पार्क भी गायब है। शिन को जेई के कहने पे उठा लिया जाता है, जो कि चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा था कि मैंने तो बस 2 ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं आपके पैसों को कैसे चुरा सकता हूँ, मैं तो टपोरी सा गैंगस्टर हूँ। जेई के कहने पर शिन को मार दिया जाता है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उन्हें मिल गई। जेई समझ गया था कि शिन ने पैसे चोरी नहीं किए, ये काम किसी और का है। रियांग का बॉडीगार्ड उसे इन्फॉर्म करता है कि रॉबरी से कुछ दिन पहले ली और स्यूक काफी देर ऑफिस में बातें करते रहे, जबकि ली गैम्बलिंग करके चला जाता है। पर उस रात दोनों काफी देर ऑफिस में बातें करते रहे। शिन शिफ्ट होके हमें ली और चैन को दिखाया जाता है, जहां चैन किम की बेटी से सवाल जवाब करता है कि 2 दिन पहले तुम्हारे पिता कहाँ पे थे।
जब ली ने इसका कारण पूछा कि आप किम पे शक क्यों कर रहे हो, तो चैन ने रिवील किया कि 6 साल पहले किम मेजर क्राइम यूनिट में था, जो कि करप्ट ऑफिसर था। उस समय किम की बीवी बीमार थी, जिसकी सर्जरी के लिए उसे पैसे चाहिए थे। हम लोग जिस मिशन पे काम कर रहे थे, किम ने पैसे लेके उस केस के एविडेंस को खत्म कर दिया था, जिस कारण उसे मेजर क्राइम यूनिट से निकाल दिया। किम की बेटी बीमार है और हो सकता है उसकी सर्जरी के लिए ये क्राइम भी किम ने किया हो, क्योंकि इस बार भी किम के पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि चैन ने किम पे शक क्यों करा। ली किम को कॉल करके बता देता है कि चैन हमारी जासूसी कर रहा है, वो तुम्हारी बेटी से सवाल जवाब करने गया था, तुम थोड़ा ध्यान से रहना। तभी ली को कॉल करके स्यूक मिलने के लिए बुलाता है, पर यह सब जेई की चाल थी। स्यूक का तो मार खा के बुरा हाल हो गया था। स्यूक जेई को कहता है कि मैंने ली को शिपमेंट की डेट और टाइम के बारे में सब बताया था। तभी ली उसे कहता है कि मैंने तो कवर अप करने के लिए स्यूक से इन्फॉर्मेशन ली थी, क्योंकि मेजर क्राइम यूनिट जल्दी रेड मारने वाला था। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे थे कि पैसे इसने चुराए। मरने के डर से ली जेई को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। ली को डराने के लिए स्यूक को मार दिया जाता है। फिर ली को काम दिया जाता है कि जिसने भी पैसे चुराए जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, और पुलिस ऑफिसर क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें सारी इन्फॉर्मेशन दो। ली अपनी गर्लफ्रेंड को सब बताने के बाद कल सुबह साउथ कोरिया छोड़ के फिलीपींस भागने का प्लान बनाता है, पर ली की गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया। पर जैसे तैसे ली ने उसे मना लिया। किम की बेटी ज्यादा बीमार थी और हॉस्पिटल को बिल जल्दी भरना था, पर किम के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए चोरी किए पैसे लेने पहुंच गया। ये देख ली और किम के बीच फाइट शुरू हो गई, क्योंकि मामला ठंडा होने तक इन्हें पैसों से दूर रहना था। किम ली को बता देता है कि जल्दी सर्जरी शुरू होने वाली है, मैंने पैसे उसके लिए चुराए। ली उसे कहता है कि स्यूक को मार दिया, मैं पैसे लेके भागने वाला हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। पर किम ने मना कर दिया, क्योंकि बेटी को छोड़कर कैसे जा सकता है। ली अपना हिस्सा लेके निकल जाएगा, पर जाने से पहले धमकी दे गया कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तुझे जेल साथ लेके जाऊंगा। दूसरे दिन किम को रिपोर्ट मिलती है कि सस्पेक्ट ली है, वो आज सुबह 10 बजे फिलीपींस भागने वाला है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें किसी लड़की ने दी, वो इस समय होटल में रुका है, तुम जल्दी पहुंचो। ली ने पुलिस को देख लिया, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके भागने ही वाला था कि तभी ली को गर्लफ्रेंड के एक्सप्रेशन से समझ आ गया कि इसी ने डर के मारे पुलिस को रिपोर्ट कर दी। ऐसी गर्लफ्रेंड से सावधान रहें जो बुरा समय आने पर साथ ना दे, अकेले ही मुसीबत का सामना करो, ऐसी लड़की या लड़कों से सावधान रहें। किम ने पुलिस को गुमराह करके ये बोल दिया कि ली मुझ पे अटैक करके भाग गया। किम ली को प्लान समझाता है कि तू मेरी कार लेके भाग जा, जब तक मामला शांत नहीं हो जाता अंडरग्राउंड रहना, पर मुझे पे फोन से फोन करते रहना, मैं तुझे भागने में मदद करूंगा। ली की गर्लफ्रेंड की रिपोर्ट की वजह से रियोंग को भी पता चल गया था कि पैसे ली ने चुराए। वो किम को कॉल करके कहता है कि हमें पता चल चुका है कि ली ने ही पैसे चोरी किए, पैसे और ली को लेके हमारे पास आ जा, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। इतना काफी नहीं था कि तभी चैन ने किम को रिवील किया कि मुझे सब पता है। जिस दिन चैन ली के साथ था, उसने कार में रिकॉर्डिंग पेन रख दिया था जिसमें ली की रिकॉर्डिंग थी, जब उसने किम को कॉल किया था कि चैन हमारी जासूसी कर रहा है। ये एविडेंस काफी था किम और ली को जेल पहुंचाने के लिए, पर अब तक चैन ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। अब यहाँ पे रिवील होता है कि चैन और कैंग करप्ट ऑफिसर हैं, ये लोग किम से भी ज्यादा करप्ट हैं। जो पैसे किम ने चोरी किए उन्हें कैंग और चैन चुराना चाहते थे। रिपोर्ट में ये लोग 300 मिलियन वॉन बताते और बाकी के घर ले जाते। चैन और उसकी टीम चाइनीज गैंगस्टर्स के पैसों के पीछे पड़ी थी। चैन किम को ऑफर देता है कि वो पैसे मुझे दे दे, मैं तुझे केस से निकाल दूंगा और साथ ही पैसों में से हिस्सा भी दूंगा, पर इसमें किम को ली जैसे भाई की बलि चढ़ानी होगी। ये सब इतना आसान तो नहीं होने वाला, पर किम के पीछे उसकी बेटी है, हो सकता है बेटी के लिए किम ली को धोखा दे दे। बेटी की सर्जरी से पहले किम ली को वही अबेंडन जगह पे बुलाता है जहाँ पे दोनों ने पैसे छुपाए थे, और ये बात किम ने चैन को इन्फॉर्म कर दी कि ली वहाँ पे जल्दी आने वाला है, यानी कि किम ने ली को धोखा दे दिया। हॉस्पिटल में से किम को रियोंग के लोग उठा के पैसों की लोकेशन पर चलने को कहते हैं। बेटी और खुद की जान बचाने के लिए किम उन्हें लोकेशन पे ले गया, पर पैसे वहां पर नहीं थे क्योंकि ली ने उन्हें कहीं और छुपा दिया। गुस्से में जेई ने किम को शूट कर दिया, और इससे पहले ये लोग किम को जान से मारते, ली ने शॉटगन से सबको लपेट लिया, पर रियोंग ने स्टैब करके ली को जख्मी कर दिया। इससे पहले वो ली को मारता, किम ने उसे शूट कर दिया। किम को देख ली को ये लग रहा था कि किम ने उसे धोखा दे दिया और अब किम उसे भी मार देगा।
और तभी लोकेशन पे चैन पहुंचता है, क्योंकि किम ने चैन के साथ प्लान बनाया था कि मैं चाइनीज गैंगस्टर और ली को लोकेशन पे बुलाऊंगा, फिर दोनों को मार के एविडेंस क्लियर कर देंगे। पर जब चैन लोकेशन पे पहुंचा तो किम मर चुका था। चैन को चाहिए थे पैसे, जिन्हें ली ने कहीं और छुपा दिया। अगर चैन ने ली को मारा तो पैसे कभी नहीं मिलेंगे। ली चैन को ऑफर देता है कि पैसों के बदले तू मुझे केस में से निकाल दे। चैन चीफ को कॉल करके कहता है कि ली निर्दोष है, इन सब के पीछे किम, कैंग और पाक थे। किम ली को फंसा के पैसे लेके भागने वाला था, पर किम मर चुका है और ली मेरे सामने है। जब चीफ को सच्चाई पता चली तब जाके ली ने चैन की सांस ली, पर तभी एकदम से उठ के किम ने चैन को मार दिया। अब तक हमें ये लग रहा था कि किम ने ली को धोखा दिया, लेकिन भाईचारा ऑन टॉप था। दोनों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि क्या करना है। अब चैन की पॉकेट से वो रिकॉर्डिंग पेन लेके आखिरी एविडेंस भी खत्म कर दिया। किम मरने से पहले ली को कहता है कि चीफ को रिपोर्ट में ये बोलना कि किम ने सबको मारा, यहाँ तक कि चैन को भी। इससे होगा ये कि ली पर कोई सवाल नहीं उठेगा। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि ली ने पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ दिया। वो किम की बेटी को अडॉप्ट करके हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। गर्लफ्रेंड को लेके जाना चाहता था, पर धोखा देने की वजह से गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। तो कहानी बहुत ही सिंपल थी। तीनों ने प्लान बनाया था कि चाइनीज गैंग के पैसे लूट के ऐश करेंगे, लेकिन मामला तब खराब हुआ जब बीच में कैंग आ गया। अगर कैंग बीच में ना आता और पाक को शूट करके ना मारता तो तीनों की लाइफ सेट थी। खैर, तो ये थी डर्टी मनी की कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।